একটু জোরে লেখো, কথা বলার সময়। नमस्कार आप सभी को। वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन। मैं स्वागत करना चाहूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का, जो काशी सनातन नगरी से जो जुड़ते हैं। স্বস্তি और শুভেচ্ছা। प्रणाम सर। ये हम लोग 100 मतलब 100 एपिसोड्स में पहुंच रहे हैं। उसके बाद वाले जो एपिसोड होगा वो हमारा शततम है। 100 एपिसोड्स ऑफ वेदांत दर्पण। ये हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी जब इसकी शुरुआत हम लोग किए थे, पर प्रभु की इच्छा से ये हो पाया किस प्रकार, आ, वही जाने। अब आगे भी क्या होगा वो भी वही तय करेंगे। तो वेदांत दृष्टि के ऊपर में ये डिस्कशन हो रहा था। पिछले 2 एपिसोड्स में आप लोग देखेंगे तो वेदांत दृष्टि के ऊपर अलग अलग पक्षों पर, पहलुओं पर सर ने डिस्कस किया है, बोला है। उसके ऊपर जीवन को किस तरह जिया जा सकता है वेदांत दृष्टि से, उसके अलग अलग बोला गया है। और आज के युग के लिए सर मेरी बस एक ही क्वेश्चन बोलिए या क्यूरियोसिटी है कि आज के इस मटेरियल वाले युग में क्या है कि हिंसा बहुत ज्यादा हो गया है। अब हर तरफ से ये आलोचना होता रहता है कि किस प्रकार हिंसा कम हो। शायद ये कलयुग की देन है, समय के फेर में हम सब पड़ चुके हैं। और नवरात्रि का भी ये समय है, इसलिए ये अगर हम आ, मातृ पूजा के दृष्टि से देखें इसको, या जो मातृ पूजा करते हैं, क्योंकि वेदांतीन जो है वो अहम ब्रह्मास्मि बोलेंगे, पर जो मातृ साधक है वो बोलेंगे सब कुछ माँ का इच्छा है। तो मैं अगर उस एंगल में भी बोलूं कि जहां हमारे देश में और सारे विश्व में मातृ पूजा हो रही है, उसी में आज के समाज में मातृ रूप एक अलग उसका, अ, जो मातृ रूप का वैदिक समय में स्वामी विवेकानंद के, उन्होंने भी बताया भारतीय नारी की क्या होनी चाहिए या क्या थे पहले ऋषिका थे। तो आज के समय की नारी, क्या आपको लगता है सर का ये युग का देन है कि वो पुरुष के समान वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत आगे जा रही हैं, पर वुमेन एनलाइटनमेंट उस हद तक हुआ है क्या? एक नंबर प्रश्न ये रहेगा सर। और दूसरा कि समाज में हम जिस देश में वास करते हैं उसमें हिंसात्मक घटनाएं जो हो रही हैं, वो समाज में हो रही है, वो होता भी जाएगा या हुआ है पहले, इस पर नहीं। इस दृष्टिकोण से छोड़ करके किस प्रकार हम ऐसे दृष्टिकोण लाएं जहां पे हम ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं वेदांत की दृष्टि में। ये प्रश्न रहेगा सर। जैसे कोई एक स्वस्ति होती है जो दौड़ भागी की जीवन है, आज तो तकनीकी जीवन है, उसमें मानो कि इस उन्नतिशील गतिशीलता में कहाँ ये सभ्यता जा रही है, या किस प्रकार ये बिल्कुल ही कंट्रोवर्शियल है। जो मतलब था असल में नारी का रूप, और अभी क्या हो रहा है, इस पर अगर आप कुछ बोलना चाहे तो आप बोले। अ, और सर मैं कुछ जानना चाहूंगी, ये उत्सुकता है कि वैदिक समय में जो ऋषिकाएं थी उनका जीवन कैसा था, वो अगर इस एपिसोड में नहीं तो दूसरे एपिसोड में। जी सर, आप कहें। आपका बहुत बहुत अभिनंदन संघमित्रा जी, कि इतने सारे एपिसोड्स आपने किए वेदांत दर्पण में। और मुझे नहीं याद आता कि वेदांत को लेकर के इस तरह से धारावाहिक रूप से इतने एपिसोड कभी रेडियो में, दूरदर्शन पर
या यूट्यूब पर कहीं हुआ होगा। मेरे ख्याल से इस तरह से किताबों में भी नहीं लिखा है। इतने उपनिषद तो छपे हैं, लेकिन वेदांत पर इतनी लंबी चर्चा कभी इसके पहले देखने को नहीं मिली। अब ये जो चर्चा हुई है, क्या उससे हम सबको कोई दृष्टि मिली है जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं? उपयोग को अगर आधुनिक भाषा में कहें तो आजकल सोशल नेटवर्क के जमाने में एप्लीकेशन एक शब्द है। हर चीज का ऐप है। तो ये कितना एप्लीकेबल है हमारी लाइफ में? हम लोगों ने यही देखने की कोशिश की है पिछले अध्यायों में कि वेदांत एक बहुत दूर रखी हुई कोई पुरानी किताब नहीं है जिसको जीवन में ज्ञान लेने के लिए पढ़ने की जरूरत है, या वेदांत दर्शन क्या है इसको जानने के लिए स्वामी विवेकानंद को पढ़ने की जरूरत है, या कोई पुरानी पोथी, टेक्स्ट, स्क्रिप्चर, एक्सेजेसिस जैसा नहीं है। ये हमारे अभी की सांस में कैसे घुलता हुआ है, और हमारे जीवन में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हम कैसे इस दृष्टि से देखें, शायद इस पर चर्चा हुई। साथ साथ ये बातें भी हुई हैं कि हम लोग किस उपनिषद में क्या है, वेद के किस सूक्त में क्या है, किस आरण्यक में क्या है। लेकिन इन सूचनाओं के साथ साथ हम लोग ने दृष्टि ली कि हम लोग अभी के हालात को कैसे देखें, जीवन में शील और धर्म के साथ कैसे उन्नत हूँ, और लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी का उपकार किया, जिसको परोपकार कहते हैं, और फिर वहां से आपको दुख मिला। ये मैं एक उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ व्यवहारिक जगत का, क्योंकि अक्सर हम लोग जब वेद, वेदांत, देवी महात्म्य आदि की बात करते हैं तो इन चीजों को भूल जाते हैं कि हम लोग जो साधारण जीवन में किस तरह से मनुष्य नहीं हो पाते, उसमें वो दृष्टि किस तरह से हमें कुछ कोई लाइट देता है। जैसे अभी हमने कहा कि आपने किसी के साथ उपकार किया है और वो इसको भूल गया है। तो हमारे यहाँ बचपन में पढ़ाया गया है कि जो दूसरे के किए हुए उपकार को माने उसको कृतज्ञ कहते हैं, ग्रेटफुल कहते हैं। और जो दूसरे के किए हुए उपकार को न माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। बंगला में हालांकि इसके लिए अकृतज्ञ है। तो ग्रेटफुल होना न होना, आमतौर पर बात होती है कि करुणा की, क्षमा की, लेकिन इसकी बात नहीं होती कि हम लोग ग्रेटिट्यूड का भाव क्या हम लोग रखते हैं। ज्यादातर लोग नहीं रखते, क्योंकि स्वार्थ है, काम हमारा हो गया, खत्म। लेकिन अगर आपने हमें एक शब्द भी बताया है जिससे मुझे कोई सीख मिली है, आपने मुझे कोई एक मंत्र भी पढ़ाया है जिससे मेरा जीवन बदल गया है, और अगर आपने कुछ भी ऐसा किया है जो मेरे लिए उपयोगी है और मेरे जीवन दर्शन को बदलता हुआ है, तो मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। लेकिन आमतौर पर समाज में ये दिखता नहीं, व्यावहारिक जगत में। हम लोग बहुत जल्दी विपरीत भाव ले आते हैं किसी के प्रति, है ना? या हम लोग कोई चीज कहते हैं कि हम सन्मार्ग पर चलेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे, मेरा भाई अच्छे रास्ते पर नहीं चला इसलिए बाली का वध हुआ, मैं सुग्रीव हूँ, मैं ये चीज पे करूंगा। लेकिन जब वो नहीं चला तो फिर लक्ष्मण को कहना पड़ा कि जिस रास्ते पर बाली चला था वो रास्ता भी संकुचित नहीं हुआ, इसमें और कोई भी जा सकता है, तुम चल रहे हो। तो इसमें लक्ष्मण ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो व्रत लेते हैं जीवन का और उनका व्रत टूटता है, जो मद्यपान करते हैं, शराब जो पीते हैं,
जो लोग गाय की हत्या करते हैं, तो ऐसे लोगों की भी निष्कृति होती है, लेकिन कृतज्ञ की नहीं होती। ये राम ने जब देखा कि सुग्रीव वो सब काम नहीं कर रहे हैं जिस कारण से बाली वध हुआ और सुग्रीव को मनोनीत किया गया, तो उन्होंने यही कहा था कि आप जो प्रेम लक्ष्मण को देते हैं, जो स्नेह आप सुग्रीव और को दे रहे हैं, वैसे ही अंगद को भी दीजिएगा। एक ही समय में दोनों का ही वो राजा के रूप में, युवराज के रूप में अभिषेक करते हैं श्री राम। ये शायद वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड में। तो लक्ष्मण उनको यही कहते हैं कि जो व्रत को तोड़ते हैं, जो गौ हत्या करते हैं, जो मद्यपान करते हैं और जो अपराध करते हैं, उनकी भी निष्कृति है, लेकिन जो कृतज्ञ होते हैं उनकी निष्कृति नहीं। ये जो रामायण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का हमारे भारतीय साहित्य का प्रथम काव्य है, आदि काव्य। इसमें भी ये दृष्टि मिलती है, वेदांत दृष्टि मिलती है। वेदांत दृष्टि का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अद्वैत भाव में रहना, सभी हमारे बंधु है, सखा है। हम कैसे जीवन में धर्म और शील के साथ जिए, ये सिखाता है। तो इसमें एक उदाहरण सामने आया, क्योंकि होता क्या है कि हमने वेदांत पढ़ लिया, हमारे भीतर कोई रूपांतरण हुआ कि नहीं, हमें कुछ घटा कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। अभी रामायण से ये बात भी याद आई मुझे, जिसमें कहा गया है, सूक्ति वाक्य है कि जिस तालाब में पीने लायक पानी होता है उसमें पानी कम होता है, और जिस तालाब में पीने लायक पानी नहीं होता है उसमें पानी बहुत ज्यादा होता है। यानी जो लोग बहुत बोलते हैं इन सब चीजों को लेकर, तो उसमें सार कम होता है। और जो लोग सारयुक्त वचन बोलते हैं वो ज्यादा नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं। ऐसे ऐसी बहुत सारी बातें जीवन में के प्रति जो उपदेश किया गया है, क्या वेदांत दृष्टि हमें ऐसा कुछ हमारे भीतर रूपांतरण होने देती है, जिससे हम कदम दर कदम जो मनुष्य के साथ हमारा व्यवहार है, उसमें हम अपने विवेक के साथ निर्णय ले सके, क्योंकि देखने में यही मिलता है और युग युग से आ रहा है। लोग कहते हैं तो आज की बात नहीं है, कलयुग की बात नहीं, हमेशा से है। आदि आदि जो भी अच्छे वैल्यूज को लेकर जीवन में नहीं चलना, ये सारी चीजें जीवन में घटती हैं। तो जो एसेंस के तौर पर हम अगर कुछ कहना चाहें कि आखिर पिछले 95-100 एपिसोड्स में वेदांत को लेकर जो चर्चा हुई, उसके किस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे, उसका एसेंस क्या है, जिसको लेके हम लोग एक मनुष्य जीवन के का उत्कर्ष कह सकते हैं, या उसको हम जी सकते हैं। क्या वो कई जन्मों की प्रैक्टिस के साथ आता है, वो उत्कर्ष, वो शुद्धता, या वो एक जीवन में ही संभव है? इसको थोड़ा समझने के लिए मुझे लगता है कि समझ या अंडरस्टैंडिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। ये वैसे ही जैसे कि हम लोग कई महापुरुषों की बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, कई ग्रंथ पढ़ते हैं, कई लोगों से मिलते हैं और बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करके अपने पास रखते हैं, और समझ में नहीं आता है कि रामकृष्ण ने जो कहा है उस रास्ते पर चलें, या जो महाभारत में एक जगह पर ये कहा है भीम ने, उसकी बात माने, या टॉलस्टॉय की बात माने, बहुत सारा इकट्ठा करके। लेकिन व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं आता है, सत्य के प्रति पहले तो आग्रह नहीं होता है, सत्य से प्रेम नहीं होता, सत्य की तलाश नहीं होती। जो सीकर्स हैं उन्हीं को शायद वो लाइट मिलता है। लेकिन हम लोग सब चीजें ढूंढते हैं, लेकिन प्रकाश या सत्य या ब्रह्म या ईश्वर को शायद नहीं चाहते। तो उनके प्रति कैसे हमारे मन में व्याकुलता हो पाने की, और उसके लिए किस मार्ग पर चले, क्या ऐसी कोई दृष्टि हम लोग डिराइव कर सके हैं? इसकी एक समझ बनाने की जरूरत है। जैसे कि हमने कहा था कि जो हमारी आंखें हैं
वो सिर्फ बाहर की चीज देखती है, ये बिल्कुल ऑब्वियस है, नेचुरल। हम लोग उससे भीतर देख ही नहीं सकते। हम लोग उससे जो हमारे जिस रेटिना पर ये प्यूपिल है, उसी में जो ग्लैल सेल्स हैं, हम उस सेल्स को ही नहीं देख सकते। माने आंख अपने फिजिकली भी पीछे नहीं देख सकते। तो फिर इंद्रियों को वश में करने का उपदेश क्यों किया गया? अंतर्मुखी कैसे किया जाए? अंतर्मुखी जब भी होगा तो माइंड होगा, विचार होगा। आंख आंख कान जो ज्ञानेंद्रियां है वो तो होंगे। आंख अपना काम करेंगी, उसको बाहर देखना है, कान को बाहर की चीज सुननी है। तो जैसे ये समझ अगर हो जाए तो हम लोग ये इंद्रिय निग्रह नहीं करें। वैसे ही अगर समझ आ जाए कि माइंड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसलिए माइंड को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग उपसंहार बेला में हैं। तो एक एक कैमरे का एक रूप पिछले कुछ सालों से आया हुआ है, GoPro। मुझे तो नाम याद नहीं रहता, लेकिन अभी पता नहीं कैसे याद आ गया। छोटा सा कैमरा होता है, उसमें बहुत सारे लेंस लगाने की जरूरत नहीं होती, भारी कैमरा कैरी करने की जरूरत नहीं होती है। उसको कोई आदमी मतलब बनारस की गलियों में भी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी शॉट ले सकता है। अगर यहाँ पर लगा दे, बांध ले, और मोटरसाइकिल चला रहा है और गलियों में सारी चीजें आती चली जा रही हैं। या अगर हम एक जगह पर हैं और वो उससे सब कुछ वो ले रहा है, जो कुछ भी बाहर जितने भी दृश्य घट रहा है। लेकिन जब कैमरा ऐसा कर रहा है तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं ना, कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड होता चला जा रहा है। यानी कैमरा एक दृश्य को देख रहा है, कैमरा दिख रहा है और सामने दृश्य है। ये चीज होता है। वैसे ही ये जो मैं हूँ, एक साधारण सा आदमी, और सामने एक जगत है, तो मैं देखने वाला हुआ और सामने वो दृश्य हुआ। अंग्रेजी में यही सीयर हुआ, देखने वाला, और सामने जो है सीन हुआ। इसको दोनों तरह से सीन कहा जा सकता है। एक तो दृश्य के स्तर पर SCENE, और एक वो जो मेरे द्वारा दिखा जा रहा है, जैसे ऑब्जर्वर थिंग्स टू बी ऑब्जर्व, वैसे ही सीयर थिंग्स टू बी सीन। तो SEEN इसलिए भी कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसी एक कल्पना हम कर सकते हैं कि हमारे जरिए कोई और देख रहा है, हमारे भीतर कोई और है जो हमारी आंखों के जरिए बाहर किसी को देख रहा है। जैसे मैं कोई गाय देख रहा हूँ, तो वो गाय मैं नहीं देख रहा हूँ, मेरे जरिए कोई और देख रहा है। इसी एक दुनिया में मैंने अपना एक जगत बना लिया है। वैसे जितने लोग हैं एक ही जगत में, उतने जगत हो गए हैं, सबके अनुसार एक वर्ल्ड हो गया है। अब थोड़ी देर के लिए अगर उस अनुसार को छोड़ देते हैं और सिर्फ ये देखें कि मैं जिस गाय को देख रहा हूँ उसको मैं नहीं देख रहा हूँ, मेरे जरिए कोई और देख रहा है। उसके अगले स्टेप में अगर हम चले तो वो जो देख रहा है उसी की बनाई दुनिया है। वो देख रहा है और अपनी दुनिया को देख रहा है। जब हम सीन को ना देख करके सीयर पर फोकस करते हैं, यानी अपने फोकस को शिफ्ट कर देते हैं सीन की जगह पर सीयर पर, तो हम सीयर को देखने लगते हैं और सीयर के साथ साथ देखने लगते हैं। और फिर हो सकता है कि हम उस सीयर में मर्ज कर जा रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि सिर्फ हम सीयर को देख, कि सीयर ये देख रहा है कि ये जो सीयर अपने जगत में इस नेम एंड फॉर्म को भी देख रहा है, और इस नेम एंड फॉर्म का अपना एक इतिहास है। वो एक पर्सन है, वो एक पर्सनालिटी है, उसका एक पर्सनल लाइफ है, उसकी एक पर्सनल हिस्ट्री है, उसके पास्ट लाइफ्स हैं। हो सकता है कि वो 35,000 साल से रूप बदल बदल के जीता आ रहा है, और कभी उसके मन में इच्छा नहीं आई कि मैं ईश्वर को जानूं, ब्रह्म को जानूं, या सत्य को जानूं। ये इच्छा कभी नहीं आई। और कभी अगर आई भी है और उसने ये सीयर पर सिर्फ फोकस किया, तो उसको दिखने लगा कि जो नेम एंड फॉर्म से जुड़ा हुआ जो भी पर्सन है, पर्सनैलिटी है, पर्सनल लाइफ है, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता।
और वो जो कल्पना किया है कि कोई सीयर है, वो धीरे धीरे ट्रुथ में बदलता जा रहा है, क्योंकि वो ट्रुथ है। अभी तक तो पर्सन की ओर से कल्पना थी। अब जब ये ट्रुथ है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जब व्यक्ति ही एग्जिस्ट नहीं करता, नेम एंड फॉर्म कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उससे जुड़ी हुई कोई बात एग्जिस्ट नहीं करती। तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसको सॉल्व करना हो, तब कोई माइंड ही नहीं है जिसको कंट्रोल करना है, तब कोई पास्ट लाइफ्स ही नहीं है, पिछले जन्मों में ऐसा 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 हुआ, तब कोई वेद और वेदांत ही नहीं है, तब कोई पिछला जो कुछ भी घटा है, कोई कोई चीज घटा ही नहीं है, ना कुछ घटा है, ना कुछ घटेगा। नथिंग हैज एवर हैपेंड, नथिंग विल हैपन, क्योंकि अब तो सिर्फ सीयर को देख रहा है, और सीयर जो है वो देख रहा है अभी इस वक्त। और हंसी भी आ रही है उस पर्सन को कि अब तक मैं क्या बेवकूफी करता रहा हूँ। अभी कुछ पल पहले, कुछ साल पहले तक, कुछ जन्म पहले, 35,000 सालों से ये सब हम कुछ कोई भी एफर्ट क्यों करते रहे? सिर्फ देखना ही तो है। और देख, बड़ा भाई, दोनों क्रमशः एक होते हुए हैं, फिर दो भी नहीं है, अद्वैत होते जा रहे हैं। अगर ये समझ हो जाए तो कुछ भी, वो तो दिखेगा कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हम देख रहे हैं कि हम कुछ करते हुए हैं, शरीर गिर रहा है, शरीर मूव कर रहा है। अब तो हम सोर्स में मर्ज कर चुके हैं, और वहां से ये दिख रहा है, जैसे दिख रहा है हमारी एक्टिविटी कम होती चली जा रही है ना। हमें हंसी आ रही है कि हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो माइंड और बुद्धि और ईगो, सारा प्रसंग ही समाप्त हो चुका है। पहले ही हम तो सिर्फ सोर्स को देख रहे हैं, सीयर को देख रहे हैं, और सीयर हो रहे हैं, और देख रहे हैं कि प्रेम करने की चीज नहीं है, सीयर ही प्रेम है, करने की चीज नहीं है। अब मैं एग्जिस्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ, उसकी जरूरत ही नहीं है। सीयर ही एग्जिस्टेंस है, सीयर ही ब्लिस है। तो मैं ही ब्लिस हूँ, मैं ही प्रेम हूँ। करने की जरूरत ही नहीं। करने की भाषा अब तक थी जब तक पर्सन में, तो पर्सन, पर्सनैलिटी, पर्सनल लाइफ, इसका कोई एग्जिस्ट ही नहीं रहा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो शायद इसी बात को, इस समझ को अभी जो कही जा रही है, एक साधारण गोप्रो का एग्जाम्पल देकर के, कि वो देख रहा है हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक वही तो इसके पहले भी हजार बार कहा गया है, प्रेजेंट नाउ में रहने की बात, कुछ भी नहीं करने की बात, योग जप ध्यान प्राणायाम आदि नहीं करने की बात। क्योंकि कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो कर रहा है, उसकी दुनिया है, और हम उसकी दुनिया में आके कंफ्यूज नहीं होंगे। हम सीधे उसको देखें, डायरेक्ट और अभी इमीडिएट। हम अपना फोकस सोर्स पर रखें। तो ये समझ अगर अभी उपसंहार दौर में अगर लाते हैं, तो शायद ये किसी के काम का हो सकता है, कि कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आलसी हो जाने की जरूरत है, कुछ करना नहीं पड़ेगा। और हम सभी चाहते हैं कुछ ना करना पड़े और सब हो जाए, लेकिन वो भी नहीं करते। हम लोग कुछ ना करना पड़े में भी सो सो के लेट के बैठे सिर्फ सोचते रहते हैं। अगर कुछ नहीं करना चाहते तो फिर कुछ ना करे, सोचते भी क्यों? अजगर बने, अजगर अपने शिकार को आंखों से बुला लेता है, वो कुछ भी नहीं करता। उसको भोजन चाहिए, या शिकार भोजन के अर्थ में है, तो वो भोजन को अपनी आंखों से खींच लेता है, बोल लेता है। ऐसे ही जब कोई शांत होता है, कुछ भी ना करे ना, अगर कुछ नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे लगा कि ये समझ, जैसे आंखों के बारे में दिया था इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, वैसे जीवन जीने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है। और ये दृष्टि, ये अद्वैत दृष्टि हमें वेदांत से मिलती है। तो इस पर आप यदि कुछ कहना चाहें। जी सर, आप इसको कंटिन्यू करें सर। और इस पर क्या कह रहे थे आप? इसको कंटिन्यू कर सकते हैं सर। ये तो पॉइंट्स प्रेजेंट में, और ये तो बोल ही रहे थे आप। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि डोंट सी द सीन, सी द सीयर।
बस अब इससे एक सूत्र वाक्य बना, हो सकता है ये आर्षवाणी हो सकता है ये पांचवा महावाक्य हो, लेकिन ये आपको कितना कॉम्प्रिहेंसिव, लेसिड और काम का लग रहा है? क्या इसकी कोई यूजफुलनेस है? कि हम लोग वेदांत के प्रति कृतज्ञ होकर के इस तरह का एक निष्कर्ष सामने ला सकते हैं अपने सभी देखने सुनने वालों के लिए? जी सर, बिल्कुल ये तो हो ही सकता है, और ये है भी, पर इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इस चीज को जब तक हम उपयोगिता में नहीं लाएंगे, और जीवन में हर समय इसको जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि हम अपने नेचर पे चले जाते हैं। मनुष्य का ये नेचर, प्राकृतिक उसमें जो है वो आ जाते हैं, सोचना, माइंड का यूज करना सेंसेस में। तो उसके द्वारा ना करके इस अगर वाक्य को याद करें, इस लेसन को याद करें, यही एक उपदेश की तरह माना जा सकता है, कि एक इंस्ट्रक्शन या उपदेश इसकी तरह। तो फिर ये बढ़िया रहा इस अंक में हम लोगों का, जी अगर जी हम लोग ऐसी एक समझ ड्रॉ कर सके जी जिससे हम लोग के जीवन में परिवर्तन। क्योंकि अगर हम लोग कई संत महात्माओं की बातें सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, और जीवन में घट कुछ नहीं रहा है, तो फिर वो निरर्थक है। तो कितना सामान्य समझ ला सके अगर हम लोग, जिससे जीवन में कुछ घट सके। यही तो अभी हम लोगों ने बातचीत की। जी, बिल्कुल। अगले एपिसोड में आप लोगों से मिलते हैं। ये इस एपिसोड को यही विराम देते हैं, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। जी। आभारी है सर। प्रणाम। नमस्कार। परस्पर देवो भव। आनंद।